आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी पुत्र प्रेम। पुत्र प्रेम मुंशी प्रेमचंद जी की एक मार्मिक कहानी है जो कि परिवार में रिश्ते, माता पिता के बच्चों के प्रति अलग अलग व्यवहार और अत्यधिक प्रेम के परिणामों पर आधारित है। कहानी समाज में मौजूद पारिवारिक संघर्ष, व्यक्तिगत धन के प्रति लोभ और भावनाओं का अद्भुत चित्रण करती है। तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले इसके मुख्य पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पहला मुख्य पात्र है बाबू चैतन्य दास, जो कि कहानी के मुख्य पात्र होने के साथ साथ एक प्रतिष्ठित वकील और जमींदार है जिनके पास 3 गांव की संपत्ति है। वो अपने बड़े पुत्र प्रभुदास से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उसे बैरिस्टर बनाना चाहते हैं। कहानी में उनके पुत्र प्रेम के साथ साथ उनके जो धन के प्रति प्रेम है, जिसकी वजह से वो कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं, उसे दिखाया गया है। दूसरा मुख्य पात्र है प्रभुदास, जो कि बाबू चैतन्य दास का बड़ा बेटा है। वो एक होनहार और मेधावी छात्र है जिसे पिता इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, पर अचानक बीमार पड़ जाने की वजह से पिता की जो भी योजनाएं होती है वो विफल हो जाती है। तीसरा मुख्य पात्र है शिवदास, बाबू चैतन्य दास का छोटा पुत्र। वो शांत और सहनशील स्वभाव का है। पिता द्वारा उपेक्षित होने के बावजूद भी वो अपने पिता का पूरा सम्मान करता है। कहानी के अंत में उसका ही उपयोग करते हैं उसके पिता और उसके महत्व को समझते हैं। चौथा पात्र है डॉक्टर, वह व्यक्ति जो प्रभुदास के इलाज के लिए रखा गया था और उससे ठीक करने का वो पूरा प्रयास कर रहा था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र को पढ़ा था। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वो करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव के जमींदार भी थे, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्चा सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न उठता, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या अन्य पुरुष का। यदि 2 में से किसी का भी कुछ उपकार ना हो तो वो बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वो विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र का सिद्धांत उनके जीवन का स्तंभ हो गया था। यानी कि बाबू चैतन्य दास एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि फिजूल खर्ची पे विश्वास नहीं करते थे। अगर कोई खर्चा कर रहे हैं उससे किसी का लाभ होना चाहिए, और अगर कोई लाभ नहीं हो रहा तो वो उस खर्चे को नहीं करते थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का नाम शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल 1 श्रेणी का ही अंतर था, 1 क्लास का ही डिफरेंस था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। वो अपने बड़े बेटे को ज़्यादा मानते थे। वह उसे यानी कि अपने बड़े बेटे प्रभुदास को विद्या उन्नति के लिए, आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना चाहते थे। उनके जीवन का वही एक सबसे बड़ा सपना था, अभिलाषा था कि उनका जो बड़ा बेटा है उसे वो बैरिस्टर बनाए। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा, बुखार आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास तक नित्य यानी कि रोज डॉक्टर साहब आते रहे, पर जो ज्वर था, बुखार था, वो कम ही नहीं होता। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा, पर उससे भी कुछ लाभ न हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जा रहा था, यानी कि पतला दुबला और कमजोर हो रहा था। वो उठने बैठने की शक्ति ना थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने का जो शुभ संवाद सुना उसने, तब भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने एग्जाम में फर्स्ट आया, वो इस बात को जान करके भी वो खुश नहीं हुआ था। वो इतना कमज़ोर हो गया था और अपनी बीमारी से इतना परेशान हो गया था कि उसे कोई खुशी ही नहीं हो रही थी। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा पड़ने लगा। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर ही नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि ट्यूबरक्लोसिस है। चैतन्य दास ने कहा, तपेदिक,
यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। डॉक्टर जी, हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्होंने विस्मयकारी बात सुन ली हो। तपेदिक हो गया, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, यह बात उनके लिए विष के समान थी। डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो यह रोग किसी को न था। डॉक्टर ने कहा, संभव है कि मित्रों से कीटाणु इसके जो शरीर में है वो प्रवेश कर गए होंगे। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं पहुंचा है, इनके अच्छे होने की आशा है। चैतन्य दास, आपके विचार में कब तक दवा का असर होगा? डॉक्टर, निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में वो स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जो जोर है वो कम हो जाएगा, यानी कि ठंड के मौसम में ये जो बीमारी है वो थोड़ा कम हो जाता है। चैतन्य दास, अच्छे हो जाने पर यह पढ़ने में परिश्रम कर सकेगा? यानी कि अभी बेटे के जल्दी ठीक हो जाने की चिंता नहीं है, उन्हें ये चिंता है कि बेटा ठीक हो जाने के बाद आगे उनके किसी काम आएगा या नहीं, बेटे के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं वो व्यर्थ जाएगा या फिर वो काम का। डॉक्टर, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। चैतन्य दास, किसी सेनेटोरियम यानी कि जो पहाड़ी स्वास्थ्यालय होता है, जो पहाड़ के साइड में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें अगर वो अपने बेटे को भेज दे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, वहाँ भेज देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब चैतन्य दास डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या वहाँ भेजने पर वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा? डॉक्टर, हो सकता है, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। हो सकता है कि ठीक हो जाए, पर फिर भी इनके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। चैतन्य दास निराश भाव से बोला, तब तो इसका जीवन ही नष्ट हो गया। यानी कि अगर वो ठीक हो जाने के बाद भी मेंटली कोई प्रेशर नहीं ले सकता, कोई काम नहीं कर सकता, तो फिर उसका जीवन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। ऐसा चैतन्य दास का मानना था अपने बेटे के बारे में। जिस बेटे को वो सबसे ज़्यादा मानते थे, उसी के बीमार होने पर उनकी जो विचार थी, भावनाएं थी, वो सब बदल गई उस बेटे के प्रति, क्योंकि अब वो बेटा उनके किसी काम का ना रहा। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिन पर दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्यानें पढ़ता था। यानी कि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस बीमारी पर जो रिसर्च किया है वो उसे पढ़ता रहता था दिन भर, और उनके अनुभव से अपनी जो अवस्था है उसकी तुलना करता है। यानी कि उन जो डॉक्टर्स हैं उनके रिसर्च के बेस पे वो खुद का कंडीशंस को कंपेयर किया करता था कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो कब तक ठीक हो सकता है, इस सब बारे में वो सोचता। पहले कुछ दिनों तक तो वो एकदम अस्थिर था, स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं करता था। फिर कुछ दिनों बाद जब उसकी अवस्था थोड़ी ठीक हुई तो उसने बुक्स पढ़ना शुरू किया और अपना जो स्कूल है उसके बारे में कुछ चर्चा करता था। फिर वापस कुछ दिन बाद उसे तेज बुखार हो गया, यानी कि बीच में वो कुछ दिन के लिए थोड़ा ठीक हुआ था, उसे आराम होता था, बुखार है जो वो थोड़ा कम होता था, फिर कभी बढ़ जाता था। जब वापस बढ़ गया तो वो फिर निराश हो जाता था अपनी ज़िंदगी को लेकर के। लेकिन फिर कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसे जीवन की भी चिंता छोड़ दी थी। यानी कि स्टार्टिंग में सोचता था, पढ़ता था कि ये कैसे वो ठीक हो सकता है, पर बहुत महीने बाद उसे ऐसा लगा कि वो इस बीमारी से कभी ठीक हो ही नहीं सकता। तो उसने सब कुछ सोचना या फिर जीवन से उसकी जो उम्मीदें थी वो सब उसने छोड़ दिया। अब उसे ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं था, तो वो घर वालों की निगाहों से बचकर, जब उसके के घर वाले उसे नहीं देखते थे तो उसकी जो दवाई है उसे भी वो ज़मीन पर गिरा देता था। अपने मित्रों के साथ बैठकर अपना जी बहला लेता, उनके साथ बातें करता। यदि कोई उसके स्वास्थ्य के बारे में उससे कुछ पूछता तो वो चिढ़ करके मुंह मोड़ लेता था, उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसके भाव में एक शांतिमय उदासीनता थी, बहुत उदास हो गया था वो। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं से बड़ी निर्भीकता से आलोचना किया करता था। यानी कि समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में वो बिना डरे चर्चा करता, बहुत ही डीपली।
बापू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित है तब इस प्रकार से धन अपव्यय करने का क्या लाभ। यानी कि जब परिणाम ऐसा ही है कि आखिर में उसका बेटा नहीं बच सकता तो पैसा खर्च करने का, व्यय करने का क्या ही लाभ है। पर फिर भी कुछ हद तक पुत्र प्रेम था और कुछ हद तक समाज और लोग का जो मत है, लोगों के जो विचार है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर थोड़ा बहुत पुत्र के प्रति जो स्नेह था वो सब कुछ समय तक था। तो कुछ समय तक उन्होंने अपने बेटे का इलाज कराया, धैर्य रखा और जो भी दवाइयाँ वो उससे दिला सकते थे, इलाज करवा सकते थे, वो करा रहे थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास का पुत्र सिरहाने पर बैठा हुआ डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नमत दृष्टि से देख रहा था, जैसे कि उसे कुछ क्वेश्चन पूछना हो, इस तरीके से वो डॉक्टर की ओर देख रहा था। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया है, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? यानी कि डॉक्टर ने कहा था कि जाड़े में ये जो बीमारी है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए चैतन्य दास पूछ रहे थे कि अब क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है, अब बीमारी कम हुई है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी बढ़ गया है। यानी कि जो बीमारी है वो कम होने के बजाय और भी बढ़ गया था। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डालते हुए ये थे कि जाड़े में अच्छा हो जाएगा? यानी कि जो चैतन्य दास था वो अब तक यही सोच कर खर्चा कर रहा था कि ठंडी के मौसम तक शायद उसका बेटा जो है वो ठीक हो जाएगा। इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन होता है, इससे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। तो अब जो चैतन्य दास वो डॉक्टर पर गुस्सा हो गया कि डॉक्टर ने उनकी सरलता का फ़ायदा उठाया है और वो बस अपना लाभ देख रहे थे। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास बड़े दिनों की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों को स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। यानी कि वो अपने पिता के बिहेवियर के लिए डॉक्टर से जाकर के माफ़ी मांगता है, शायद उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर देखा और कहा कि तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं रहता। शिवदास ने लज्जित होकर कहा, मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है कि इन्हें इटली की एक सेनेटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्चा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000। साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ जाकर यह अच्छा हो जाएगा? जी नहीं, यह तो भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में तो कोई बात निश्चित रूप से कही नहीं जा सकती, तो इतनी गंभीर बीमारी में डॉक्टर साहब क्या कह सकते थे? तो कोई श्योरिटी थी नहीं कि वहाँ भेजने के बाद भी उनका बेटा ठीक होगा या नहीं होगा। इतना खर्चा करने पर भी वहाँ से जो का त्यों ही लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। मतलब कि अगर इतना खर्चा करने के बाद भी जब ठीक नहीं होगा तो चैतन्य दास जो उसके पिता थे वो सोच रहे थे अब ईश्वर की इच्छा, अब बचेगा या नहीं बचेगा वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि संदिग्ध फल के लिए 3,000 खर्च उठाना बुद्धिमानता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उनकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर के उनके पक्ष में चला गया। बहुत देर तक वाद विवाद हुआ और आखिर में चैतन्य दास जी ने हार स्वीकार की और कहा, अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी यानी कि उनकी जो वाइफ थी वो पूछने लगी, फिर तो कब होगा? रुपए हाथ में आने दो। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है,
2-3 हज़ार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? यानी कि पैसों तो थे, पैसों का प्रबंध किया जा सकता था, पर जो उनके पिता थे वो प्रबंध करना चाहते नहीं थे। ये सारी बातें होने के बाद चैतन्य दास जी ने पत्नी की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे, और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में कोई संजीवनी नहीं रखा कि जो तुरंत चमत्कार दिख जाएगा। जब वहां भी केवल प्रारंभ की ही परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद, रखे हुए रुपए और अनिश्चित हित की ये आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। यानी कि वो अपने पहले से रखे हुए पैसे, पूर्वजों की जो जायदाद थी, वो उसका बलिदान नहीं देना चाहता था। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसको मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। यानी कि वो पूरा दे सकता था, पर उसको रिटर्न भी मिलना चाहिए। यानी कि इन फ्यूचर तो उसे कुछ मिलेगा नहीं अभी पैसे लगाने के बाद। तो वही कहना चाहता था वो पूरा दे देता अगर उससे आगे चलकर उससे कुछ मिलता। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य को बढ़ाता, इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन नहीं खर्च कर सकता। अब इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास BA पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमीन को बंधक रखकर कानून पढ़ने के लिए जो शिवदास था उसे इंग्लैंड भेज दिया। यानी कि कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े बेटे को बैरिस्टर बनाना चाहते थे और बड़े बेटे को ही ज़्यादा मानते थे, पर जब बड़ा बेटा बीमार पड़ गया तो उन्होंने अपना जो सपना था वो छोटे बेटे के जरिए पूरा करने की चेष्टा की। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए हुए परलोक सिधारा। यानी कि जो प्रभुदास था वो अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपनी अभिलाषाओं को, इच्छाओं को लिए हुए मर जाता है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो गया रहता। हाय, मैंने 3,000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यानी कि जब पुत्र था तब तो उनका जो अर्थशास्त्र का ज्ञान था, जो इकोनॉमिक्स की नॉलेज थी, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और पुत्र प्रेम शायद उस नॉलेज के नीचे दब गया था। तब उन्हें सिर्फ पैसे दिख रहे थे, धन दिख रहा था। पर अभी जब उनका पुत्र नहीं रहा तब उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी कि शायद उन्हें अगर पैसे खर्च कर दिए होते तो उनका पुत्र बच गया होता। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती और उनको गलीनी शोक और पश्चाताप के बाणों से बेधती रहती। उन्हें अब पश्चाताप हो रहा था। यह जो सोच था, विचार था, वो उनके दिमाग में बार बार आ रहा था। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती। उनके अंतर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम धधकती न थी। यानी कि एक और उनके पुत्र की जो चिता थी वो जल रही थी, और एक ज्वाला जो थी उनके मन के भीतर भी जल रही थी, क्योंकि उन्हें अभी भी अपने पैसे ना खर्च करने पर पछतावा हो रहा था। अकस्मात यानी कि अचानक से उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाया तो मनुष्यों की एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। यानी कि बहुत सारे लोग एक अर्थी को लेकर के आ रहे थे और उधर से वो शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे सबके सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आते। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है। कल शाम को चले थे। ये हमारे बाप थे।
हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ही ले जाना। यानी कि जो युवक था वह देहात से अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि उन्हें मणिकर्णिका घाट पर ही ले जाया जाए, इसलिए मृत्यु के बाद वो लोग उतनी दूर से मणिकर्णिका घाट पर अपने पिता को, उनकी चिता को आग देने के लिए लेकर के आए थे। चैतन्य दास: ये सब आदमी तुम्हारे साथ है? युवक: हाँ, और लोग पीछे आते हैं, कई 100 आदमी साथ आए। यहाँ तक आने में सैकड़ों उड़ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। यानी कि यहाँ तक आने में उसके बहुत पैसे खर्च हुए, पर अब उसे कोई पछतावा तो नहीं रहा। उस युवक के जो पिता थे उन्हें कम से कम मुक्ति तो मिल गई होगी। चैतन्य दास: उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का कोई पता नहीं चला, हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग सभी स्थानों पर ले गया। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने में युवक के पास और एक साथी आ गया और बोला, नारायण लड़का दे, ऐसा दे। इसने रुपए को ठिकरे समझा। घर की सारी पूंजी पिता के दवा दारू में स्वाहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस। यानी कि अब जो दूसरा आदमी वहां पे आता है वो उस लड़के के बारे में बताता है कि अगर भगवान किसी को लड़का दे तो ऐसा ही दे। उसने पैसे को कोई महत्व नहीं दिया और सारे पैसे को अपने पिता के इलाज पर लगा दिया। पर कोई क्या ही कर सकता, अगर किसी की मृत्यु लिखी हुई है तो वो होनी ही है, उस पर इंसान का कोई बस नहीं। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया रुपया पैसा तो हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलते। जिंदगी में कमाओ खाओ, पर मन में यह लालसा तो नहीं रह गई कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं ले गया, नहीं तो शायद बच जाते। यानी कि एक तरफ जो चैतन्य दास है उन्होंने अपना जो पूरा पैसा था, पैसा होने के बावजूद भी अपने पुत्र के ऊपर खर्चा नहीं किया, इसलिए अब उन्हें पश्चाताप है कि शायद वो खर्चा करते तो उनका पुत्र ठीक हो जाता। और दूसरी तरफ यह युवक है जिसने अपना सब कुछ अपने पिता के इलाज में लगा दिया, इसलिए अब अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे कोई शोक नहीं है, पश्चाताप नहीं है, वो अब शांति से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिख ले, ये केवल दादा को एक बार बुला दे। यानी कि अभी भी वो युवक चाहता है कि जो बच्चे कुछ उसके घर है या फिर उसके पास जो भी है, कि अगर वो सब लेकर के भी उसके दादा को यानी कि उसके पिता को वापस उसे लौटा दे तो वो इसके लिए भी वो राज़ी है। यानी कि उसके लिए धन बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए रिश्ते, उसके जो पिता है वो बड़ी चीज़ है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसी माया मोह का नाम तो जिंदगी है, नहीं तो इसमें क्या रखा। धन से प्यारी जान, जान से प्यारी ईमान। यानी कि ये जो रिश्ते मोह माया है यही जिंदगी है और पैसों में क्या रखा है, ऐसा वो युवक कहता है। धन से भी बढ़कर किसी की जान होती है और उस जान से भी बढ़कर ईमान, इज्जत, इंसानियत ये सब होती है। बाबू साहब आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस में कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता, नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया है। यानी कि वो कहता है कि अगर वो कोई भी कसर छोड़ दिया होता इलाज करवाने में तो अभी उसके मन में एक बोझ रहता, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा उधार चढ़ गया रहता, पर क्योंकि उसने कोई कसर नहीं छोड़ी तब उसके मन में कोई बोझ नहीं है। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये सारी बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सूल के समान चुभता था। उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मा शून्यता और अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। तो ये सारी बातें सुनकर मतलब वो जब सुन रहे थे तो उनका सर झुका हुआ था, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था, खुद को वो एकदम शून्य सा समझ रहे थे। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा यह इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रभुदास के अंतिम संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। यानी कि इलाज के समय में वो पैसे खर्च करने पर संकोच कर रहे थे, पर अब जब उनके
के मन में एक बोझ पैदा हो गया था, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, तब अंतिम संस्कार में, बेटे के अंतिम संस्कार में उन्होंने हज़ारों रुपए खर्च कर डाले, तब उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। शायद उनके मन की शांति के लिए यही एकमात्र उपाय रह गया था। तो इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, जहाँ की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैतन्य दास अपने बड़े बेटे को ज़्यादा मानते थे, पर जब बेटा बीमार पड़ जाता है तब उनके लिए धन ज़्यादा जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए धन हो जाता है, और इस वजह से वो अपने बेटे का अच्छे से इलाज नहीं करवाते, और इन सभी गलतियों का उन्हें उनके बेटे के मर जाने के बाद एहसास होता है। पूरी कहानी के माध्यम से जो लेखक है शायद वह हमें यही बताना चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है धन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रिश्ते होते हैं वो है, तो हमें अपने ज़िंदगी को एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर वो कोई व्यक्ति है जो मर जाएगा तो सिर्फ आप पछतावा कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं, जैसा कि इस कहानी के मुख्य पात्र चैतन्य दास के साथ हुआ।